क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको आज एक छोटा सा टॉपिक यानी कि केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट्स के बारे में समझाना चाहूंगा। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहे जाते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो गुण होते हैं वो किस प्रकार के कह सकते हैं, उनके गुण जो होते हैं वो किस प्रकार की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट एक छोटा सा बेसिक बताते हैं जिसको नहीं पता है कि आपने अबाहु का नियम पढ़ा होगा। अबाहु नियम में 4 सब सेल्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ, ये 4 कक्षक होते हैं। और इन सब सेल में हम देखते हैं कि इन सब सेल के माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है वो कौन सी कक्षा का कहलाएगा, यानी कि कौन से ब्लॉक का कहलाएगा, एस ब्लॉक कहलाएगा, पी ब्लॉक कहलाएगा, डी ब्लॉक कहलाएगा या एफ ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, तो इसके एक छोटा सा आपने अबाहु का नियम पढ़ा होगा। अगर अबाहु का नियम अगर नहीं आता है तो कमेंट्स कर देना, क्योंकि उसको मैं अलग से एक सेपरेट क्लास बना दूंगा कुछ अलग छोटे छोटे नियम्स की, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसमें देखो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, जैसे कि मान लो किसी एलिमेंट्स का यानी कि फास्फोरस का किसी का भी 15 आपका परमाणु क्रमांक 15 है, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 15 ही होगी। सब जानते होंगे, 9th क्लास में सबने पढ़ा होगा। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देख लेते हैं एक बार जरा 15 कहाँ हो रहा है। देखो 2 2 4 6 10 10 और 2 12 12 कितना बचा, 3, तो कितना आएगा इसमें 3। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो जिस कक्षा में जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाएगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। जैसे कि अब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, पी कक्षा में, तो ये पी कक्षा में गया है, तो यानी कि इस नंबर का एलिमेंट्स जो होगा वो कौन सा होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, हम जानते हैं, एक छोटी सी बात और बता दूं आपको, मैं अपनी सारणी सबने देखी होगी, सारणी में एस ब्लॉक पी ब्लॉक, इधर एस ब्लॉक होता है, जैसे कि इस प्रकार की एक टेबल जो होती है देखी होगी आपने सभी ने, और एक ये नीचे कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं, तो एस ब्लॉक होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक के पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। चलो मैं इस पे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। एक चीज और बता दूं कि आपके जो सेल होते हैं एसपीडीएफ और एसपीडीएफ में आप सब जानते हैं कि इसमें कक्षकों की संख्या जो होती है, तो एस में जो होती है वो 1 कक्षक होता है, पी में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, डी में कितने कक्षक होते हैं, 5, और एफ में कितने कक्षक होते हैं, 7। और हम जानते हैं कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो यानी कि एक एस में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, पी में कितना आएगा, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, डी में कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, और एफ में कितना आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अब हम इनके कक्षकों की संख्या को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि एस का, पी का, डी का, इस प्रकार से एफ का बना देंगे। यानी कि इसमें 1 कक्षक होगा, इसमें 3 होंगे, इसमें 1 2 3 4 5, इससे 5 कक्षक होंगे। अब हम जानते हैं कि इसमें 5 कक्षक होते हैं, और ये भी जानते हैं कि हम इसमें 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। और इनमें भरने का क्रम ही यही होता है कि पहले एक करके प्रत्येक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा से द्वारा से शुरू करते हैं। जैसे कि मान लो पी कक्षक की बात करूं तो पी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5, फिर उसके व्युत्क्रम से लिखेंगे 6 7 8 9, कुछ गलत लिख दिया, सॉरी डी का आ गया, ये डी का आ गया, और ये 10। ठीक है, तो ये डी का आ गया, सॉरी, और ये पी का है, ये एस का है, सॉरी। तो इस प्रकार से हम इनके इलेक्ट्रॉनों का भरना हम समझा सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि इनके एस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, अब जैसे कि हम कोई किसी एलिमेंट्स का मैं भी करके दिखाया कि किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंतिम कक्षा में जा रहा है, तो वो उसी ब्लॉक का कहलाएगा।
जैसे कि मैंने फास्फोरस का लिया था 15 लिया था, 15 देखा था हमने, कहाँ जाके कर था पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक कहलाएगा। हाँ एक चीज और, ये दर्शाता है जैसे कि 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, ये क्रम जब तक चलता रहता है जब तक कि इसके इलेक्ट्रॉनों का क्रम पूरा ना हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंप्लीट ना हो जाए। और हाँ ये जो संख्या जो होती है, जैसे कि 1s2 लिखा मैंने, 2s2 लिखा, 2p6 लिखा, 3s2 लिखा, ये जो रिप्रेजेंट करता है ये इसके आवर्त को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इसके आवर्त को। ठीक है, तो ये तो छोटी सी बेसिक्स वाली बात है कि हाँ भी कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो वो किस एलिमेंट्स का कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं, हमने इसका पी ब्लॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो हमने देखा हुआ आपने कि आवर्त सारणी में जो इस प्रकार से जो होते हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं, और इस प्रकार से जो कॉलम के रूप में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं, यानी कि समूह होते हैं। तो आपने देखा होगा ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक जो होते हैं वो किस में आते हैं? हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। इसमें आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। अब अगर हम 13 ग्रुप 13 ग्रुप 14 की बात करें तो ये हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं, यानी कि आपका जो कक्षा 11 है उसमें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और बाकी के 15, 16, 17 और 18 ये जो हम पढ़ते हैं ये ग्रुप हम पढ़ लेते हैं इसमें इंटरमीडिएट में। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि 15, 16, 17, 18 इसमें हम जो 15 ग्रुप होता है इसमें हम देखते हैं कि कौन सा ग्रुप आता है, इसमें नाइट्रोजन फैमिली आती है। कौन सी फैमिली आती है? नाइट्रोजन फैमिली आती है। अब इस नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं जरा ये देख लेते हैं। देखो नाइट्रोजन फैमिली कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें ये 5 एक एलिमेंट्स और होता है एमसी, मतलब इसको हम ये न्यू ज्ञात एलिमेंट्स है, इसको हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। वैसे है इसी ग्रुप का, ऐसा नहीं कि अलग है इसी का, मतलब इसमें नहीं पढ़ते हैं। तो 5 एलिमेंट्स को ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो बैठा है वो कौन से आवर्त में बैठा है। ये दूसरे आवर्त में है, ये तीसरे में है, ये चौथे में, ये 5वें में, ये 6वें आवर्त में है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब इनके बारे में पढ़ते क्या है। देखो नाइट्रोजन, बाकी मैं भी थोड़ा आपको इस क्लास का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस क्लास में कोई आपको सिखाने का, सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इसमें ये चीज हम पढ़नी है। आज ये क्लास पहली क्लास है, इसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ। इसके बारे में जो कंपाउंड्स बनेंगे, जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आपकी छोटी सी क्लास है, और छोटी सी क्लास में सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ। आपको अच्छा लगे कमेंट्स करना कि हाँ सर ये हमें अच्छा लगा, आप इसके बारे में कुछ और ज्यादा डिटेल में हमें बताइए, तो हम इसके बारे में कुछ और ज्यादा डिटेल में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज तो हमने आपको बता दी। अब तो जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में इसका हम नाइट्रोजन ही पढ़ाएंगे जिसको हम डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। नाइट्रोजन से बने यौगिक जो होगा वो अमोनिया भी होगा, HNO3 भी होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इनके यौगिक भी पढ़ेंगे, इनके जो कंपाउंड बनेंगे वो पढ़ेंगे। अब जो इनके कंपाउंड बनेंगे इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उनको बहुत अच्छे से सीखेंगे। इनकी जो केमिकल रिएक्शन है उनको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे कि इसकी रिएक्शंस होती किस प्रकार से हैं, इसको बनाया कैसे जाती है। जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया को बनाया कैसे जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज को हम इनकी सब जितनी प्रिपरेशन है इनकी सब बाद में करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में, एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। अब फास्फोरस है, फास्फोरस क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसके सारे डिस्कस करेंगे हम। व्हाट सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, इनकी प्रॉपर्टीज क्या पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन फास्फोरस से पूछा जाता है। ज्यादातर इंपोर्टेंट जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो फास्फोरस है आपके, इनके हैलोजन के साथ अभिक्रिया है, जैसे कि PCl5 है, PCl3 है। इस प्रकार के इनके कंपाउंड हम पढ़ेंगे, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि क्लास में मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूँ, कराने क्या वाला हूँ। ठीक है, तो ये आज हमारी पहली क्लास है, और पहली क्लास में सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप आएंगे, और इसकी जो विस्तारित क्लास होगी वो हमारी अगली क्लास होगी। ठीक है, आज तो ये थोड़ी
जल्दबाजी में या फिर आपकी डिमांड पर ये क्लास थोड़ी सी मैंने बना दी है। इसके बारे में जो दूसरी क्लास आएगी वो आपकी बहुत ही कह सकते हैं अच्छे से समझने के लिए क्लास बनी होगी। ठीक है, तो दूसरी क्लास का वेट करिएगा। और इस क्लास के लिए मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। ठीक है, और दूसरी क्लास के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट क्या दे सकता हूँ, आपकी कौन कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, इनके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे, और जो आपको पूछना है वो कमेंट कर सकते हैं कि सर इसके बारे में बताइए, तो हम पूरी कोशिश करूंगा उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास जो हम आएगी तो उसकी क्लास में सबकी प्रॉपर्टीज, सबके कंपाउंड्स लेके चलेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ओके बाय, नमस्कार।